बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। बहुत से लोग अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट के कोर्स की बात कर रहे थे कि हमने वो कोर्स करना है, तो मैंने बोला कि ओके, मैं आप लोगों को जो है वो वीडियोस अपलोड कर दिया करूँगी और आप लोग देख लीजिएगा। जिस चीज़ की समझ नहीं आई वो पूछ लीजिएगा। तो आज जो है वो मैं इसका इंट्रोडक्शन जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और आप लोगों को बताऊंगी कि हमने इस कोर्स में क्या करना है। तो सबसे पहले हमने वही देख लेते हैं कि हमने इस कोर्स में जो है वो क्या क्या करना है। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ। ये आउटलाइन है कोर्स की। सबसे पहले हम देखेंगे सेलर सेंट्रल मैनेजमेंट, कि आपका जो सेलर सेंट्रल है, अमेज़न का जो सेलर सेंट्रल है, उनमें क्या क्या चीजें आती हैं और वो मैं आप लोगों को कंप्लीट बताऊंगी और आप लोगों को करके दिखाऊंगी। ठीक है, अगर आपके पास सेलर सेंट्रल मैनेजमेंट नहीं है और आप जो है जस्ट बेसिक चीजें जो है वो देखना चाहते हैं, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगी। फिलहाल आप इस चीज को देख लीजिएगा। अगर आप इंटर्नशिप करना चाहते हैं तो फिर उसमें आपको हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करवाया जाए। ठीक है, तो ये मैं आप लोगों को बता दूं सेलर सेंटर मैनेजमेंट के बारे में। उसके बाद कीवर्ड रिसर्च के हम किस तरह जो है वो कीवर्ड्स को रिसर्च करते हैं। अपनी प्रोडक्ट हंट करने के लिए हम कीवर्ड्स कहाँ से लेते हैं। उसके बाद है प्रोडक्ट हंटिंग। अब कीवर्ड्स रिसर्च करने के बाद हम देखते हैं कि हम प्रोडक्ट जो है किस तरह हंट कर सकते हैं, कौन सा क्राइटेरिया होना चाहिए, कौन सी चीजें रिक्वायर्ड होनी चाहिए। फिर हमें पता चलेगा कि ये जो हमारी प्रोडक्ट है वो बेस्ट है और लॉन्च करने के काबिल है। ठीक है, उसके बाद है कंपेटिटर एनालिसिस, कि हमने एक प्रोडक्ट को हट कर लिया है, एक प्रोडक्ट को फाइंड कर लिया है, हमने देखना है इसके कौन कौन से कंपेटिटर्स हैं। फिर उन कंपेटिटर्स के अकॉर्डिंग हमने अपनी प्रोडक्ट को कंपेटिटर्स की निस्बत बेस्ट बनाना होता है। तो वो हम देखेंगे कि कंपेटिटर जो एनालिसिस है वो हम किस तरह करते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आ जाती है सोर्सिंग। सोर्सिंग मीन कि हमने जो प्रोडक्ट है फाइंड करनी है, हमारी फाइनल हो गई है कि इस प्रोडक्ट को हम लॉन्च करने जा रहे हैं, तो उसको हम मंगवाते कहाँ से, उसकी सोर्सिंग कैसे करते हैं, सोर्सिंग के कौन से जो है वो मेथड्स। ठीक है, और सोर्सिंग करने के बाद हमने भी अमेज़न पे किस तरह प्रोडक्ट जो है वो लिस्ट करनी है। लिस्टिंग बनाने के बाद, ठीक है, जब हम लिस्टिंग क्रिएशन के बाद हमने प्रोडक्ट को लिस्ट कैसे करना है, हमें कौन कौन सी चीजें रिक्वायर्ड होनी चाहिए, कौन लिस्टिंग में कौन कौन सी कीवर्ड्स आनी चाहिए, ये मैं आप लोगों को बताऊंगी। उसके बाद आता है शिपमेंट प्लान, कि हमने प्रोडक्ट लिस्ट भी कर लिया, उसके बाद हमें बनाना होता है शिपमेंट प्लान। जब हम शिपमेंट प्लान बनाते हैं तो अमेज़न हमें बारकोड देता है जो भी हमने सप्लायर को देने होते हैं, और फिर हमें अमेज़न ये भी बताता है कि ये जो इतनी इन्वेंट्री है वो इस वेयर हाउस में आनी चाहिए और इतनी इन्वेंट्री जो है वो इस वेयर हाउस में आनी चाहिए। तो वो जो है वो भी मैं आप लोग को बताऊंगी। फिलहाल मैं आप लोग को ओवरव्यू दे रही हूँ कि हमने इस कोर्स में क्या क्या करना है। उसके बाद है लॉन्चिंग एंड रैंकिंग, कि आपने अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर लिया तो उसको ऑर्गेनिक रैंक में कैसे लेके आना है, उसकी ऑर्गेनिक रैंक जो होगा वो किस तरह होगा, और जो है वो आप लोग किस तरह रैंकिंग में लेके आ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है पीपीसी। पीपीसी पे पर क्लिक एडवर्टाइजिंग है। अमेज़न पे कोई और सेलर बैठा हुआ है या न्यू सेलर बैठा हुआ है, विदाउट पीपीसी जो है वो ग्रो नहीं कर सकता है अमेज़न पे। मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप जो है पीपीसी जो है वो इस तरह रन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन, मीन्स कि हमने पीपीसी चलाई, ठीक है, और उसमें से कुछ कीवर्ड्स ऐसे हैं जिनके सेव नहीं आ रही लेकिन क्लिक आ रहे हैं, हमारी जो अमाउंट है, हमारी जो मनी है वो जो वेस्ट हो रही है, तो हमको मैं आप लोग वो जो कीवर्ड्स है वो आप लोगों ने निकाल देने हैं, और जो बेस्ट कीवर्ड्स है जिनपे सेल्स आ रही है, नहीं आ रही, वो आप लोगों ने किस तरह निकालनी है, और वो कीवर्ड जिनपे सेल्स आ रही है उसको आप किस तरह लिखिए। ठीक है, तो ये हमारी लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन हो गई। इनमें से आप किसी एक में भी एक्सपर्ट हो जाते हैं, एक में भी एक्सपर्ट हो जाते हैं, तो समझिए आप किसी को भी अपनी जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद देखते हैं कि आपको अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट भी सर्विसेज या किसी एक सर्विस आ गई, ठीक है, आपकी कोई एक सर्विस स्पेसिफिक सर्विस प्रोवाइड कर सकते। आपने भी अपनी उस सर्विस को किस तरह एडवर्टाइज करना, लोगों को कैसे पता चलेगा कि आपको ये सर्विस आती है। ठीक है, वो ढोल बजाना नहीं है, तो उसके भी मेथड्स मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरह जो है वो अपनी सर्विसेज की आप लोग एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। उसके बाद
फाइवर पे आप लोग किस तरह अपनी सर्विसेज को सेल कर सकते हो, किस तरह मैं बताऊंगी इसमें आप लोग अकाउंट क्रिएशन किस तरह अकाउंट बनेगा, गिग्स कैसे बनेगी, गिग्स के अंदर कीवर्ड्स को हमने किस तरह मैनेज करना है, फिर हमने ऑर्डर्स कैसे लेने हैं, क्लाइंट से कैसे बात करनी है, ठीक है, इंप्रेशंस कैसे लेने हैं, क्लिक्स कैसे आएंगे आपके क्लिक्स। उसके बाद है सर्विसेज ऑन अपवर्क। अपवर्क का कंप्लीट कोर्स इसमें मैं आप लोग को बताऊंगी कि किस तरह आप लोग अपवर्क पे सर्विसेज प्रोवाइड करोगे, टेम्पलेट कैसे सेट करोगे और जो है अपवर्क पे क्लाइंट के साथ बात कैसे करोगे, ठीक है। उसके बाद है हाउ टू फाइंड क्लाइंट ऑन एफबी मार्केटप्लेस। अगर आप लोगों को पता हो तो एफबी जो फेसबुक है वो दुनिया की सबसे बड़ी मार्केटप्लेस, ठीक है। उस पे मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि आपने क्लाइंट कैसे फाइंड करनी है। जो लोग अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट का कोर्स कर रहे हैं वो तो उन्हें तो बहुत अच्छे से पता है कि आप वो कहेंगे कि भाई वो कहेंगे कि जो फेसबुक मार्केट प्लेस है उस पर तो क्लाइंट मिलते ही तो भाई मिलते हैं। मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आपने किस तरह फाइंड करना। तो ये थी हमारी कोर्स की आउटलाइन, ठीक है। आप आई होप सो कि आपको कुछ समझ आ गई होगी कि हमने इसमें क्या क्या पढ़ना है और हम इसमें क्या क्या करेंगे, और भी बहुत सी एडवांस चीजें हैं जो मैं आप लोगों को बताऊँ, ठीक है जी। आज का हमारा लेक्चर है अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट, बिल्कुल फ्री लेक्चर है। अगर आप डेली के डेली लेक्चर लेंगे या जब भी मैं आप अपलोड करूंगी आप तब के लेक्चर लेंगे तो क्या होगा कि आप जो है वो सीख जाएंगे अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट क्या होता है। अच्छा, एक लोग बहुत कह रहे थे कि हमने वर्चुअल असिस्टेंट का कोर्स करना है, वर्चुअल असिस्टेंट का कोर्स करना है, तो एक्चुअल में उन्हें पता नहीं है कि वर्चुअल असिस्टेंट लाइक क्या है। वो कहते हैं कि वर्चुअल असिस्टेंट का कोर्स करना है। मैंने वीडियोस अपलोड की थी उसकी ऑनलाइन आर्बिट्राज की, तो मैंने कहा कि आप लोग वो वीडियोस देखें और जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड करें, तो उन्होंने बोला कि नहीं हमने वर्चुअल असिस्टेंट का कोर्स करना है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आपके पास कोई भी स्किल है, चाहे आपको अमेज़न का काम आता है, चाहे आपको वॉलमार्ट का आता है, ईबे का आता है, एटसी का आता है, या फिर आपके पास कोई भी स्किल है, अगर आप उसको ऑनलाइन करते हैं तो वो आप जो है वर्चुअल असिस्टेंट की ही सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है। मीन्स कि अगर कोई क्लाइंट है वो आपको कहता है कि मैंने ये टास्क करवाना है, आप अपने घर में बैठ के या आप किसी कंपनी में नहीं जा रहे हो, किसी स्पेसिफिक प्लेस में नहीं जा रहे हो, घर में बैठ के उसका वो काम कर रहे हो, तो एक्चुअल में वो आप क्या कर रहे हो, आप एक वर्चुअल असिस्टेंट का काम परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है। तो हमने आज यही देखना है। अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट का कोर्स जो है लेक्चर नंबर 1 है, हम स्टार्ट करते हैं और इंशाल्लाह जो है कंप्लीट होने के बाद मैं आप लोगों को कुछ असाइनमेंट्स दूंगी, कुछ टास्क दूंगी। आफ्टर लेक्चर में आप लोग का टेस्ट भी लूंगी, जो इस टेस्ट में पास हो जाएगा उसको मैं अपनी टीम में इंक्लूड करूंगी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट और 1 बाय 1 हम चीजों को देखते हैं, बेसिक चीजों को नॉलेज लेते हैं और फिर उसके बाद जिस चीज की समझ ना आए फिर आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन है, हमें कुछ चीजों का जो बेसिक चीज है उसका पता होना चाहिए, वो बता देती हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कॉमर्स। कॉमर्स क्या है? द एक्टिविटी ऑफ बाइंग एंड सेलिंग। कोई भी ऐसी एक्टिविटी है जिसमें आप चीजों को परचेज कर रहे होते हो या फिर सेल कर रहे होते हो और उसमें से अपना आप जो है सेल करने वाला प्रॉफिट रख रहा होता है, उसको हम कॉमर्स कहते हैं। जैसे कि ये पिक है आपको नजर आ रही है कि ये एक जो है मार्केट है, यहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं, चीजें ले रहे हैं, सब्जियां खरीद रहे हैं, फ्रूट्स खरीद रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं, ये जो है ये वाला हाथ आपको नजर आ रहा है, ये चीजें क्या कर रहा है, सेल कर रहा है, और ये जो है वो परचेज कर रहे हैं। इधर भी आप लोग को लोग नजर आ रहे होंगे। तो कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसमें हम चीजों को परचेज करते हैं या फिर सेल करते हैं उसको हम कॉमर्स कहते हैं। आप जो है शॉपिंग करते हैं, किसी फिजिकल स्टोर में जाते हैं, किसी मॉल में जाते हैं, वहां से शॉपिंग करते हैं, अपनी चीजों को खरीद रहे होते हैं और सेल करने वाले सेल कर रहे होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉमर्स बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है व्हाट इज ई कॉमर्स। ई कॉमर्स क्या है? अब कॉमर्स हमने देख लिया कि ऐसी एक्टिविटी जिसमें चीजों को सेल की जाती है या परचेज किया जाता है, वो तो कॉमर्स हो गया। अब ई से आप लोगों को थोड़ा सा हिंट मिल रहा होगा, इलेक्ट्रॉनिक लाइक, या फिर ई से आप लोग पता चल रहा होगा कि ये इंटरनेट में आ गया, ठीक है। तो द एक्टिविटी ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स यूजिंग द इंटरनेट। कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसमें आप चीजों को परचेज कर रहे हो या फिर सेल कर रहे हो, किसका यूज करके, इंटरनेट का यूज करके। आपको किसी फिजिकल प्लेस में जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने घर बैठे एक स्पेसिफिक प्लेस पे बैठ के चीजों को जो है वो परचेज भी कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, ई कॉमर्स कहते हैं, ठीक है।
जैसे कि दराज है, अमेज़न है, वॉलमार्ट है, एटसी है। अब क्या करते हैं, जो कस्टमर होता है वो वहां पे आता है और जो भी उसने प्रोडक्ट है वो लेनी होती है वो ले लेता है, ठीक है। और वहां पे बहुत से सप्लायर है, जिनको बहुत से ऐसे लोग हैं जो पीएल कर रहे हैं या फिर ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, उन्होंने अपना स्टोर बनाया हुआ है, वो भी क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन ही चीजों को सेल कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद है प्रोवाइड सर्विसेज यूजिंग द इंटरनेट, या फिर आपके पास कोई स्पेसिफिक सर्विस है और आप इंटरनेट का इस्तेमाल करके उस सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहे हैं, वो भी हमारे पास ई कॉमर्स में आता है। लाइक आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं तो आपको एक फिजिकल प्लेस में जाना पड़ता है, कंपनी में जाना पड़ता है, फिर वहां पे आप ड्यूटी करते हैं, 8 आवर्स की ड्यूटी करते हैं और उसके बाद आपको पे मिलती है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में क्या होगा कि आप अपने घर बैठे ही किसी को सर्विसेज प्रोवाइड करें। आपको जो सी सर्विसेज आती हैं, किसके जरिए, इंटरनेट के जरिए, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको घर बैठे ही उसकी पेमेंट जो है वो मिल जाएगी। उसको हम ई कॉमर्स बोलते हैं, ठीक है। चाहे वो चीजों की सेलिंग या परचेसिंग हो, या फिर आप सर्विसेज दे रहे हो इंटरनेट के जरिए, या फिर कोई सर्विसेज ले रहा है, उसको हम ई कॉमर्स बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद जो ई कॉमर्स है उसको हम इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स भी बोलते हैं और इंटरनेट कॉमर्स भी बोलते हैं, ठीक है। आई होप आप लोग को इस चीज की समझ आ गई होगी, कॉमर्स और ई कॉमर्स में जो डिफरेंस है वो आप लोग को समझ आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं क्या है टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स की वैसे तो बहुत सी टाइप्स है, लेकिन मैं आप लोग को चंद बता देती हूँ। B2B, बिजनेस टू बिजनेस के दो बिजनेसेस हैं, उनके आपस में ट्रांजैक्शन हो रही है, वो आपस में परचेजिंग एंड सेलिंग का काम कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है B2C, बिजनेस टू कस्टमर के एक बिजनेसमैन है और दूसरा कस्टमर है, वो आपस में परचेजिंग एंड सेलिंग का काम कर रहे हैं। उसके बाद है कस्टमर टू कस्टमर या कंज्यूमर टू कंज्यूमर के दो कस्टमर ही आपस में परचेजिंग एंड सेलिंग का काम कर रहे हैं। तो मैं आप लोग को विद एग्जांपल्स और एक्सप्लेनेशन के साथ बताती हूँ। B2B अगर बिजनेस टू बिजनेस को देखें तो क्या होगा, अ चीपेस्ट मैन्युफैक्चरर दैट सेल्स इट्स प्रोडक्ट्स टू अदर कंपनीज, के एक मैन्युफैक्चरर है, वो डिफरेंट रॉ मटेरियल्स को कलेक्ट करता है और प्रोडक्ट, स्पेसिफिक प्रोडक्ट बनाता है। फॉर एग्जाम्पल आप बोटल्स लगा लें कि वो प्लास्टिक की बोटल्स बनाता है एक मैन्युफैक्चरर। अब वो क्या करता है, डिफरेंट बोटल्स बनाएगा, वो किसको सेल करेगा, नेक्स्ट कंपनीज को सेल करेगा, ठीक है। अब आप लोग को ये पिक नजर आ रही है, ये है मैन्युफैक्चरर और ये क्या है, एक कंपनी है। फॉर एग्जाम्पल ये मैन्युफैक्चरर क्या कर रहा है, बोटल्स बना रहा है, प्लास्टिक की बोटल्स बना रहा है। अब ये कंपनी क्या कहेगी कि मुझे इस डिजाइन की बोतल चाहिए, इसकी जो हाइट है वो इतनी होनी चाहिए, इसका ब्रांड नेम ये होना चाहिए, और जो है इसकी जो शेप है वो ऐसी होनी चाहिए, ठीक है। तो वो इसमें आ जाएगा। तो क्या हुआ कि बिजनेस टू बिजनेस के एक मैन्युफैक्चरर और दूसरा डिफरेंट कंपनीज के दरमियान आपस में क्या हो रही होती है, ट्रांजैक्शन हो रही होती है। मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट बना रहा होता है एक लार्ज स्केल पे, और कंपनीज क्या कर रही होती है, एक स्पेसिफिक क्वांटिटीज में वो जो प्रोडक्ट है अपने ब्रांड के साथ लेती हैं और उसको फिर कस्टमर को दे देती है। ओके, आई होप कि आपको B2B की समझ आ गई होगी। मैन्युफैक्चरर एंड कंपनी के दरमियान आपस में ट्रांजैक्शन हो रही है। नेक्स्ट मैं आप लोग को बताऊंगी, आपको समझ आ जाएगी। उसके बाद है B2C, बिजनेस टू कस्टमर। अब बिजनेस टू कस्टमर में क्या है, अब बिजनेस टू कस्टमर ये तो बहुत इजी है। इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब अ बिजनेस रिलेशनशिप बिटवीन वन कंपनी एंड एट लीस्ट वन इंडिविजुअल कंज्यूमर या फिर कस्टमर। कि अब ये क्या हुआ, अब ये जो ये पिक आपको नजर आ रही है, ये एक मॉल है जिसमें डिफरेंट जो है वो शर्ट्स हैं, पैंट्स वगैरह हैं, डिफरेंट क्लॉथ्स हैं। इन्होंने क्या किया, ये कहाँ से बनाई, इन्होंने खुद नहीं बनाई है, ये मैन्युफैक्चरर से लिए। अब मैन्युफैक्चरर से इन्होंने लेके अपना बिजनेस जो है वो स्टार्ट किया है, किसका, क्लोथिंग का। अब क्या होगा कि डिफरेंट कस्टमर यहाँ पे आएंगे और इन प्रोडक्ट्स को परचेज कर लेंगे। तो ये किसके दरमियान ट्रांजैक्शन होगी, एक बिजनेसमैन और एक इंडिविजुअल के दरमियान में ट्रांजैक्शन होगी, ठीक है। उसके बाद है अलीबाबा। व्हाट इज अलीबाबा? अलीबाबा इज B2B वेबसाइट। ये B2B वेबसाइट है जहाँ पे बहुत से मैन्युफैक्चरर बैठे होते हैं और ट्रेडिंग कंपनी भी बैठी होती है। मैन्युफैक्चरर्स वो हो गए जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं। अब जो ट्रेडिंग कंपनी होती है वो मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट्स लेके हमें देती है। तो आपने जब भी सोर्सिंग करनी है, जब भी कोई चीज जो है वो अलीबाबा से मंगवानी है, तो आपने ये देख लेना है कि जो सप्लायर है वो मैन्युफैक्चरर कंपनी है उसकी या फिर ट्रेडर है,
ठीक है, वो ट्रेडिंग करते हैं। वो भी हम जब अलीबाबा कोर्स करेंगे या फिर जब हम प्रॉपर अलीबाबा के लेक्चर पे आएंगे तो मैं आप लोग को बताऊंगी, समझा दूंगी सारा, ठीक है। तो ये भी B2B वेबसाइट है कि जहाँ से बहुत से लोग जो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं वो आते हैं और जो है स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स उनकी होती है वो मैन्युफैक्चरर को देते हैं और उसके अकॉर्डिंग उनकी प्रोडक्ट बन जाती है, ठीक है। उसके बाद है द वर्ल्ड बिगेस्ट ऑनलाइन ई कॉमर्स कंपनी, दुनिया की सबसे बड़ी जो है वो ई कॉमर्स कंपनी है कौन? Alibaba.com। Alibaba is a wholesale marketplace for buyers looking to purchase large quantities of products at the lowest price। कि वो लोग जो प्रोडक्ट्स को लार्ज क्वांटिटीज में खरीदना चाहते हैं उनके लिए ये एक होलसेल मार्केटप्लेस है, क्योंकि वो होलसेल रेट पे खरीद रहे होते हैं, किसी मैन्युफैक्चरर से ले रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद है Amazon, जो हमारा मेन टॉपिक है कि हमने Amazon का ही कोर्स करना है। तो हमें Amazon से पहले हमें जिन बेसिक चीजों का पता होना जरूरी था वो मैंने आप लोग को बता दिया। आई होप कि आप लोग को समझ आ गई होगी, ठीक है। What is Amazon? Amazon क्या है? Amazon is e-commerce website है where you can sell your products to customer। लाइक अब ये कौन सी वेबसाइट होगी? B2C, कि आप Amazon पे अपना बिजनेस स्टार्ट करें, ठीक है, और फिर वो जो बिजनेस है, वो जो प्रोडक्ट्स है, आप इंडिविजुअल को सेंड करें, इंडिविजुअल को सेल करें, ठीक है। अलीबाबा में क्या होता था कि हम जो थे वो मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट्स लेते थे। अब हमने प्रोडक्ट्स ले लिए, ठीक है, एक लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्ट ले लिए। अब हमने उसको किस पे सेल करना है? Amazon पे सेल करना है। और किसको करना है? इंडिविजुअल कस्टमर्स को करना है, हमने कोई होलसेल रेट पे नहीं करना। तो यूएसए में सबसे खोली जाने वाली जो वेबसाइट है वो Amazon.com ही है। Amazon.com is the world largest online retailer। Amazon allows for individual and businesses to sell products। कि यहाँ पे क्या होता है कि Amazon इस चीज की इजाजत देता है कि अगर एक इंडिविजुअल जो है वो अपनी प्रोडक्ट्स, वो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है वो भी कर सकता है, या फिर कोई बिजनेस चल रहा है और पहले से ही चल रहा है तो उसको भी, उन प्रोडक्ट्स को भी Amazon पे लाइव कर सकता है और अपनी प्रोडक्ट्स को सेल कर सकता है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद देखते हैं मॉडल्स ऑफ Amazon के कौन कौन से मॉड्यूल्स हैं। पहला है प्राइवेट लेबल कि आपने अपना ब्रांड खुद बनाना है। उसके बाद है होलसेल में आपने प्रोडक्ट्स जो है वो Amazon पे सेल करनी है, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स लाइक ब्रांड से लेके। ड्रॉप शिपिंग वही C2C हो जाएगा इसमें। और ऑनलाइन आर्बिट्राज, जो कि मैंने एक कंप्लीट बेसिक जो लेक्चर है, बेसिक जो कोर्स है वो मैंने अपलोड कर दिया है। जिन्होंने अभी तक नहीं देखा या फिर देखना चाहते हैं ऑनलाइन आर्बिट्राज के बारे में तो मेरे YouTube चैनल पे जाएं, वहां प्लेलिस्ट में होगा ऑनलाइन आर्बिट्राज, तो वहां से बेसिक नॉलेज जो है वो ले सकते हैं। उसके बाद देखते हैं प्राइवेट लेबल क्या होता है? प्राइवेट प्रोडक्ट्स इज वन दैट रिटेलर गेट्स प्रोडक्ट्स बाय अ थर्ड पार्टी बट सेल्स अंडर इट्स ओन ब्रांड। उसमें क्या होता है कि प्राइवेट लेबल में आपने अपनी प्रोडक्ट्स, आपने अपना बिजनेस स्टार्ट करना है और अपने ब्रांड नेम से उसको स्टार्ट करना है, लेकिन आपने प्रोडक्ट्स कहाँ से लेनी है? थर्ड पार्टी से। अब यहाँ पे थर्ड पार्टी कौन है? हमारे पास मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, कि हमने अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग, अपने ब्रांड्स के अकॉर्डिंग उस प्रोडक्ट पे अपना ब्रांड का लोगो लगवा के प्रोडक्ट्स लेनी है एक लार्ज क्वांटिटी में और इंडिविजुअल को सेंड करनी है, ठीक है। लाइक जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूं कि कोई भी ब्रांड है, अब क्लोथिंग का जैसे कि ब्रांड है, अब क्लोथिंग है, ठीक है, ये एक प्रोडक्ट है क्लोथिंग। अब इसके अंदर डिफरेंट ब्रांड्स आपको सुनने को मिलेंगे, जैसे कि J.Dot है, खादी है, उसके बाद जो है आउटफिटर्स है। तो इस तरह डिफरेंट ब्रांड्स होंगे। ये क्या कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट है वो एक ही है, लेकिन इन्होंने क्या किया है कि अपने प्रोडक्ट पे अपना ब्रांड नेम जो है, अपना लोगो है वो चिपका दिए, तो वो अपने ब्रांड के साथ प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं। तो ये हमारे पास क्या होगा? प्राइवेट लेबल होगा। कि अपने प्राइवेट लेबल की कुछ एग्जांपल है, जैसे कि ये वाटर बॉटल एग्जांपल की बात करें तो ये आप इस पिक्चर को देखें तो आपको पता चल रहा होगा कि ये सारी बोटल्स हैं, ठीक है, जैसे कि ये वाटर बॉटल्स हैं। ऑल ब्रांड सेल
वाटर बॉटल्स विद देयर ओन ब्रांड्स नेम विद डिफरेंट शेप्स। अब ये जो है ये भी वाटर बॉटल है, इसकी जो शेप है वो इससे डिफरेंट है, इसकी शेप इससे डिफरेंट है, इसकी इससे और इसकी इससे। ये पांचों जो है वो आपस में मिलती नहीं है और इनका जो ब्रांड नेम है वो सेम नहीं है, लेकिन ये सारे क्या कर रहे हैं, एक ही प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं कि कौन सी है, वाटर बॉटल। तो ये प्राइवेट लेबल है कि अपने ब्रांड के नाम, अपना ब्रांड जो है वो सेल करना, उसकी थोड़ी सी चेंजिंग वगैरह करके ताकि वो दूसरे के साथ मैच ना हो, उसको हम प्राइवेट लेबल बोलते हैं। आई होप कि आपको प्राइवेट लेबल की समझ आ गई होगी। उसके बाद है होलसेल। होलसेल में क्या होता है, सेल ब्रांडेड प्रोडक्ट्स। हम ब्रांडेड प्रोडक्ट सेल करते हैं, ब्रांड से प्रोडक्ट्स लेके सेल करते हैं। सेलर्स परचेज प्रोडक्ट्स इन बल्क डायरेक्टली फ्रॉम द ब्रांड और डिस्ट्रीब्यूटर एट अ होलसेल प्राइस। वहां पे क्या हो रहा था, होलसेल में क्या हो रहा था कि हम ब्रांड के साथ कांटेक्ट करते हैं या फिर डिस्ट्रीब्यूटर, उस ब्रांड के जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं उससे हम कांटेक्ट करते हैं। हम कहते हैं कि हमें इतनी क्वांटिटी में प्रोडक्ट्स चाहिए, ठीक है। वो प्रोडक्ट्स हम लेते हैं और बकायदा जो है वो, अगर अमेज़न पे बात की जाए तो हम उनसे परमिशन लेते हैं, फिर उनका जो है अकाउंट बनता है, जब हमें परमिशन दे देते हैं तब हम उनके साथ जो है वो प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, ठीक है। मेक्स प्रॉफिट बाय सेलिंग द प्रोडक्ट्स ऑन अमेज़न। तो वो क्या करते हैं कि इन प्रोडक्ट्स को अमेज़न पे सेल कर देते हैं और प्रॉफिट जनरेट करते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं कि किस तरह वो करते हैं। लाइक उन्होंने ब्रांड हंट किया, उन्हें पता चल गया कि इस ब्रांड के जो प्रोडक्ट्स हैं वो सही हैं हमारे लिए, जो भी क्राइटेरिया होगा, होलसेल का अलग से क्राइटेरिया होगा। फिर उन ब्रांड से वो करते हैं कॉन्टेक्ट। जब कॉन्टेक्ट करते हैं तो ब्रांड परमिशन दे देता है और फिर वो अपनी बहुत ज्यादा प्रोडक्ट सेंड कर देता है, ठीक है। उनके पास कोई एक आध प्रोडक्ट नहीं होती। फिर हम क्या करते हैं, उनमें से चूज करते हैं, उसका प्रॉफिट मार्जिन निकालते हैं कि कौन सी प्रोडक्ट हमारे लिए बेस्ट है। जो सी हमारे लिए बेस्ट है फिर हम वो प्रोडक्ट मंगवाते हैं कुछ क्वांटिटी में, लाइक 20 या 30 जो पीसीज हैं वो हम मंगवा लेते हैं और उसके बाद अमेज़न पे उसको क्या कर देते हैं, लाइव कर देते हैं, उनके साथ मी टू लिस्टिंग कर देते हैं। जब उनके साथ लाइव हो जाती है तो फिर हम इसी तरह कोई 4, 5 या 10 प्रोडक्ट लाइव करते हैं। फिर हम देखते हैं कि इनमें से हमारी जो सेलिंग है वो किसकी ज्यादा है। जिसकी ज्यादा है उसको हम ज्यादा अरसे के लिए रख लेते हैं, और जिसकी पता चलता है कि अच्छा इसकी इतनी सेल नहीं आ रही उसको हम स्किप कर देते हैं। फिर जो ब्रांड है वो अपनी जो कैटालॉग है, प्रोडक्ट का कैटालॉग जो होता है उसको अपडेट करता रहता है। खैर ये होलसेल का भी एक अलग लेक्चर है, तो ये बस मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया ताकि आपको पता चल जाए कि होलसेल में होता क्या है। इसके बाद है ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग का तो आप लोग को पता होगा, बाकी चीजों का चाहे पता हो या ना। इसमें अगर ये पिक आप लोग देखें, ये क्या है, आपने अमेज़न पे अपना स्टोर बना लिया, ठीक है। आप कह देते हो कि मेरे पास प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन आप पहले वो प्रोडक्ट्स क्या करते हो, फाइंड करते हो किसी सप्लायर से, फिर उसे अमेज़न पे लगा देते हो। और फिर क्या होता है कि ये कस्टमर है, ये आपके स्टोर पे आया, ये देखो कस्टमर आपके स्टोर पे आया कि मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, वो ऑर्डर करता है। आपका स्टोर क्या करता है, आप क्या करते हो, आप सप्लायर से कहते हो कि मुझे ये वाली प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है। थर्ड पार्टी को बोलते हो, आपके पास कोई फिजिकल जो है वो प्रोडक्ट्स नहीं होती है। स्टोर तो खैर फिजिकल होना है क्या, क्योंकि हमने अमेज़न की बात करी। अब ये सप्लायर जो है वो आपको प्रोडक्ट नहीं सेंड करेगा, ये डायरेक्ट इसको सेंड करेगा, कस्टमर को सेंड करेगा। क्यों? क्योंकि हम जो है वो कस्टमर का एड्रेस दे देते हैं, तो वो सप्लायर डायरेक्ट जो है वो कस्टमर को सेंड करेगा और उसमें से हमें कुछ जो डॉलर्स होता है उसका प्रॉफिट आ जाता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है ऑनलाइन आर्बिट्राज। ऑनलाइन आर्बिट्राज का आप लोग को पता होगा क्योंकि ये ट्रेंडिंग में आजकल चल रहा है। द प्रोसेस ऑफ बाइंग प्रोडक्ट्स फ्रॉम वन ऑनलाइन रिटेलर एंड सेलिंग देम फॉर अ प्रॉफिट ऑन अनदर मार्केटप्लेस। लाइक अब ये भी कहते हैं कि ये ड्रॉप शिपिंग की तरह है या फिर होलसेल की तरह है। ऑनलाइन आर्बिट्राज और ड्रॉप शिपिंग में क्या डिफरेंस है, ऑनलाइन आर्बिट्राज एंड होलसेल में क्या डिफरेंस है, तो इसका भी मैंने लेक्चर जो है वो मैंने अपलोड कर दिए हैं, वो भी आप लोग जाके दे सकते हैं, वो क्या है, ठीक है, उनमें क्या डिफरेंस है। तो अगर ऑनलाइन आर्बिट्राज की बात कर ली जाए तो इसमें क्या होगा कि हम थर्ड पार्टी से प्रोडक्ट्स लेंगे जो कम प्राइस में होगी
और हमें ब्रांड से परमिशन भी नहीं लेनी और हम उन ब्रांड्स के साथ मी टू कर देंगे। अब हमने क्या करना है, हमने प्रोडक्ट इस तरह फाइंड करनी है कि हमें ब्रांड से परमिशन लेने की जरूरत ही ना पड़े। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या है, उसके बाद FBA सुना होगा आप लोगों ने, FBM सुना होगा। इसके बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा सा गाइड कर देती हूँ। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन FBM एंड FBA? FBM और FBA में क्या डिफरेंस है? अगर FBA की बात कर ली जाए तो इसका मतलब होता है फुलफिलमेंट बाय अमेज़न। इसमें क्या होगा कि आपने अपना अमेज़न पे स्टोर बना लिया है, ठीक है, आपने जो प्रोडक्ट्स हैं वो रेडी कर लिए हैं, आपकी इन्वेंट्री रेडी हो गई है, आप अमेज़न के वेयर हाउस में अपनी इन्वेंट्री को भिजवा देते हो। ठीक है, अब कोई कस्टमर आता है आपके स्टोर पे, आपके ऑनलाइन स्टोर पे कोई कस्टमर आता है, वो कहता है कि मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए। ठीक है, अमेज़न उसको क्या करेगा, उस प्रोडक्ट को लेगा, ठीक है, उसको पैक करेगा और कस्टमर के घर तक पहुंचा के आएगा। अब इनकी ये जो सारा काम होगा वो ले रहा है और अपनी आपकी इन्वेंट्री रख रहा है, पैक कर रहा है, शिप करके आ रहा है, इसकी कुछ फीसेस वगैरह होती है अमेज़न। ठीक है, तो वो हमें देनी पड़ती है अमेज़न। तो ये फुलफिलमेंट बाय अमेज़न होता है कि अमेज़न आपकी प्रोडक्ट को पिक करता है, पैक करता है और कस्टमर के घर तक खुद ही पहुंचा के आता है। अब ये अमेज़न की सरदर्दी है कि वो लेट भी हो सकता है या जल्दी भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर लेट भी हो जाए तो कोई इश्यू नहीं करेगा क्योंकि अमेज़न को पता है कि मैं इस चीज को हैंडल करना हूँ। उसके बाद बात कर लें FBM, तो इसका मतलब क्या होता है, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, कि आपने अपने अमेज़न पे स्टोर बनाया ऑनलाइन स्टोर। ठीक है, अब कस्टमर आपके पास आता है, वो कहता है कि मुझे ये जो है प्रोडक्ट चाहिए, तो आपका हेडेक है, आप उसको पिक करेंगे, उसको पैक करेंगे और उसको शिप करके आएंगे। ठीक है, अमेज़न इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा, बस वो ये बता देगा कि भाई आपका ये ऑर्डर आया। अब जो ड्रॉप शिपिंग होती है उसमें FBM ही हो रहा होता है। एक्चुअली हम अमेज़न को यही बता रहे होते हैं कि हम FBM कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब इसमें क्या होगा कि अगर प्रोडक्ट कस्टमर तक लेट पहुंचती है और वो नेगेटिव रिव्यू दे देता है तो अमेज़न फिर इस चीज पे एक्शन लेता है। और उसके बाद अगर बात कर ली जाए, खैर ये जो FBA है और FBM है ये भी एक लार्ज टॉपिक है, इंशाल्लाह मैं कभी इस पे फुल डिस्कशन करूंगी। ये जस्ट मैंने आपको ओवरव्यू दिया ताकि आप लोग को समझ में आ जाए कि FBA क्या है और FBM क्या है। ठीक है, अच्छा उसके बाद है टाइप्स ऑफ सेलर अकाउंट ऑन अमेज़न। अमेज़न पे हम दो तरह से जो है वो सेलिंग कर सकते हैं। दो तरह के अकाउंट्स होते हैं, एक होता है इंडिविजुअल अकाउंट और एक होता है बिजनेस अकाउंट। इंडिविजुअल अकाउंट में क्या होता है कि हमें मंथली सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं होती। इसमें आप क्या करते हो कि पर प्रोडक्ट आप अमेज़न को $1 जो है वो पे करते हो पर प्रोडक्ट। बिजनेस अकाउंट में क्या होता है, आप मंथली इसकी सब्सक्रिप्शन लेते हो। ठीक है, आपको मंथली जो है वो अमेज़न को पे करना पड़ता है, चाहे आपकी जो है वो सेलिंग हो या ना हो, प्रोडक्ट सेल हो रही हो या ना हो। उसके बाद अगर बात कर लें टाइप्स ऑफ अकाउंट, दो तरह के अकाउंट होते हैं। ऑनर अकाउंट होता है जिसको पेरेंट अकाउंट भी बोलते हैं और सब अकाउंट या फिर चाइल्ड अकाउंट। अब ऑनर अकाउंट क्या होता है, जिसके नाम पे सारा अकाउंट की इंफॉर्मेशन होती है, ईच एंड एवरीथिंग जो होता है वो उसी शख्स का होता है, उसको हम ओनर अकाउंट बोलेंगे। ठीक है, आप इसको एक स्पेसिफिक कंट्री में जो है वो सिर्फ लॉगिन कर सकते हैं, ये नहीं है हर जगह आप इसको लॉगिन नहीं कर सकते। उसके बाद है सब अकाउंट और चाइल्ड अकाउंट है, इसको आप जहां मर्जी लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि किस तरह चाइल्ड अकाउंट बनता है तो इसकी भी वीडियो मैंने अपलोड कर लिया, वो भी आप जाके देख सकते हैं। इन सब जो मैंने वीडियोस बताई इन सब का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। ठीक है, और ये चाइल्ड अकाउंट एक्चुअली में कौन लेते हैं, वर्चुअल असिस्टेंट लेते हैं, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान से काम करना होता है ज्यादातर जो है। तो फिर वो जो पेरेंट अकाउंट होता है या ओनर अकाउंट होता है या आपका क्लाइंट होता है वो आपको चाइल्ड एक्सेस दे सकता है, जिसका अमेज़न कोई भी इशू नहीं करता। वो कहता है कि ठीक है इसको जहां मर्जी आप लॉगिन कर सकते हो। उसके बाद है हु इज अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट। अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट क्या होता है, आई थिंक मैंने आपको वर्चुअल असिस्टेंट का तो बता दिया है और अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट का भी मैं बता देती हूँ। इन अमेज़न टर्म्स अ वर्चुअल असिस्टेंट इज समवन हु वर्क्स रिमोटली इन योर अमेज़न बिजनेस
कि एक जो वर्चुअल असिस्टेंट है वो आपका अमेज़न का बिजनेस संभाल रहा होता है, रिमोटली संभाल रहा होता है, उसे आपकी कंपनी में आने की जरूरत नहीं पड़ती। आप क्या करते हो, बस उसे चाइल्ड एक्सेस दे देते हो और वो आपका जो है सारा बिजनेस संभाल लेता है। या फिर आपने कोई स्पेसिफिक सर्विस लेनी है तो आप वो क्या करते हो, आप उसे चाइल्ड एक्सेस देते हो और वो आपको स्पेसिफिक सर्विस जो है वो दे देता है। लाइक आपने लिस्टिंग करवानी है, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन करवानी है, पीपीसी जो है वो रन करवानी है, कीवर्ड्स जो कीवर्ड्स हैं उनका आपने जो है डाटा लेना है, तो वो सब जो हो रहा होता है वो रिमोटली हो रहा होता है, वो अपने घर पे बैठा होता है या फिर वर्चुअल असिस्टेंट होता है, उसको आपके पास आने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देखें वर्चुअल असिस्टेंट जो होता है उसको आप फुल टाइम जॉब पे भी रख सकते हो, पार्ट टाइम जॉब पे भी रख सकते हो, या फिर आप पर टास्क भी रख सकते हो कि मैंने स्पेसिफिक टास्क करवाने हैं, या फुल रख सकते हो कि आपका जो है इतना टाइम है, इतना टाइम ड्यूरेशन है, आपने इस टाइम में मेरा जो है वो काम करना है। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने अपने वर्चुअल असिस्टेंट को कैसे लेके चलना है। अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट वो होगा जो अमेज़न का बिजनेस संभालेगा, वॉलमार्ट वर्चुअल असिस्टेंट वो होगा जो वॉलमार्ट संभालेगा। लाइक आपके पास जोन सी भी स्किल है, आपको जोन सा भी काम आता है, अगर आप वो रिमोटली वर्क कर रहे हो, ठीक है, तो वो आप क्या होगे, उस क्लाइंट के वर्चुअल असिस्टेंट ही हो। उसके बाद देखते हैं आगे क्या है, सर्विसेज ऑफ अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट। कि एक जो अमेज़न का वर्चुअल असिस्टेंट है वो कौन कौन सी सर्विसेज दे सकता है। सेलर सेंटर मैनेजमेंट, लाइक उसने पूरा जो अमेज़न का सेलर सेंटर है वो संभालना है, उसका जो है वो पूरा बायोडाटा रखेगा, अप टू डेट रखेगा क्लाइंट को कि अच्छा इसमें जो है वो बैड रिव्यूज तो नहीं आ रहे, इसमें कौन सी जो चीजें हैं वो किन चीजों की कमी है और कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको पूरा करना है, या फिर A to Z क्लेम वगैरह तो नहीं आ रहा। तो वो सारा जो है A to Z सेलर सेंटर मैनेजमेंट में, लाइक इन्वेंट्री मैनेजमेंट, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन, ईच एंड एवरीथिंग आ जाएगा। फिर है प्रोडक्ट हंटिंग, लाइक आप जो है प्रोडक्ट हंटिंग में एक्सपर्ट हो तो आप अपनी सर्विसेज दे सकते हो प्रोडक्ट हंट कर करके ही सिर्फ। ठीक है, आप वर्क पे प्रोफाइल बना सकते हो, जो है वर्क पे प्रोफाइल बना सकते हो, उसके बाद फेसबुक मार्केट प्लेस पे भी प्रोफाइल बना सकते हो, लोकल भी इसको सेल कर सकते हो। ठीक है, मैं आप लोगों को बताऊंगी प्रोडक्ट हंटिंग। उसके बाद प्रोडक्ट लिस्टिंग, ये भी अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट की सर्विस है। ठीक है, अगर आप इन सारी सर्विसेज में से किसी एक में भी एक्सपर्ट हो जाते हो तो आप क्या कर सकते हो, इजीली अर्न कर सकते हो। और उसके बाद है लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन, कीवर्ड रिसर्च, कंपेटिटर एनालिसिस, रिव्यूज मैनेजमेंट, इमेज डिजाइनिंग। ये जो सारी सर्विसेज हैं ये अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट की है। इनमें से किसी एक में भी एक्सपर्ट है ना आप, एक में भी, तो आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। आप फाइवर पे स्पेसिफिक सर्विस पे जो है वो अपनी गिग्स बना सकते हैं। वो भी मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगी कि किस तरह आपने गिग्स बनानी है और उसके लिए कैसे आपने कीवर्ड सर्च वगैरह करनी है। उसके बाद कूपन्स एंड प्रमोशन क्रिएशन है, FBA ऑर्डर मैनेजमेंट है, FBA शिपिंग प्लान क्रिएशन है, V2 लिस्टिंग है, लॉन्चिंग एंड रैंकिंग है, PPC है, कस्टमर सपोर्ट। ये सारी अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट की सर्विसेज हैं और इस कोर्स में हम ये सारी सर्विसेज ही देखेंगे कि किस तरह हम जो है ये सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं अपने क्लाइंट्स को। ये कुछ सर्विसेज थी जो मैंने आप लोगों को बता दी हैं। अब आप पे डिपेंड करता है कि आपने किसमें एक्सपर्ट होना है। मेरा काम है मैं आपको हर चीज के बारे में गाइड करूंगी। ठीक है, उसके बाद आप लोगों की एक असाइनमेंट है कि अब आपने क्या करना है, आपने अपने आप को प्रोफेशनल बना लेना है। आप लिंक्डइन पे अपनी प्रोफाइल बनाए, आप अपनी फेसबुक पे प्रोफाइल बनाए, अपने इंस्टा पे जो है वो पेज बनाए। ये जो चीजें हैं ना, आपने इनको प्रोफेशनल लेके चलना है। सबसे पहले अभी जो आपका टास्क है, अब आप लोगों ने क्या करना है, अपनी फेसबुक पे जाना है। ठीक है, वहां पे आपकी अगर कोई आईडी चल रही है तो वो ठीक है, इट्स ओके। आप एक न्यू आईडी बनाए जो किसके रिलेटेड हो, सिर्फ अमेज़न के रिलेटेड हो या फिर स्पेसिफिक सर्विसेज के रिलेटेड हो, कि प्रोफेशनल लगे। ये ना हो कि आप जो है पोइट्री पोस्ट कर रहे हो या फिर आप कोई फनी वीडियो पोस्ट कर रहे हो या सॉन्ग पोस्ट कर रहे हो। नो, आपकी जो पोस्ट हो वो जस्ट नॉलेज के रिलेटेड हो। ठीक है, आपके जो फेसबुक का कवर पेज है वहां पे आपने जाके क्या करना है, अमेज़न की जो पिक है वो लगाएं और जो आपकी अपनी प्रोफाइल है उस पर आप अपनी ओरिजिनल पिक लगाएं। ठीक है, और उसके बाद जो है फेसबुक में जो वर्क है वहां amazon.com करें, अपने आप को पहले प्रोफेशनल बनाएं। उसके बाद अमेज़न के जो जितने भी ग्रुप्स हैं, सर्च बार में अमेज़न लिखें, उसके जितने भी ग्रुप्स आएंगे उसको ज्वाइन करें। ठीक है,
आई होप आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं डे बाय डे आपको कंप्लीट गाइड करूंगी कि आपने जो है वो किस तरह लेकर चलना है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, आप लोग नए हैं वो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह।